नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी बच्चों का मेरे क्लास 12 के केमिकल काइनेटिक्स के 7th लेक्चर में। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उस पर आप जल्दी से देखिए, नजर डालिए। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई, इस लेक्चर का सबसे पहला हेडिंग कैटलिस्ट डालिए। लिखिए कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो केमिकल रिएक्शन का रेट को इंक्रीज कर देता है, लेकिन उसमें यूज नहीं होता, इसमें कंज्यूम नहीं होता। लिखिए जो चीज बोली है, इट इज अ सब्सटेंस क्या करता है? दैट इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन, इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन without undergoing any permanent chemical change। क्या होता है? एक सब्सटेंस होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्या करता है, उसकी रेट को इंक्रीज कर सकता है, लेकिन खुद में किसी भी तरीके का केमिकल चेंज नहीं आने देता है। ठीक है, आगे देखिए, अगर इसका एग्जांपल देखेंगे तो फॉर एग्जांपल अपना डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3 है। KCl को अगर हम तोड़ेंगे तो ये टूटता है KCl प्लस O2 में। अगर इसको बैलेंस करेंगे तो बैलेंसिंग देखिएगा जरा, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जब 2 का मल्टीप्लाई करा तो ऑक्सीजन को 3 कर दिया। ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस हो गई और KCl बैलेंस हो गया। ये रिएक्शन अगर विदाउट कैटलिस्ट करोगे तो हो सकता है कि 24 घंटे में हो, या हो सकता है 2 दिन में हो, यानी कि 48 घंटे में हो। लेकिन अगर आप कैटलिस्ट यूज कर लो जो क्या है M2O3, तो ये रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाएगी आपकी। यही काम है M2O3 का। ये क्या करता है? कैटलिस्ट एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है रिएक्टेंट को, जिसके थ्रू वो क्या कर सकता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे देखिएगा, कैटलिस्ट नोट पॉइंट में लिखिए, नोट पॉइंट, कैटलिस्ट प्रोवाइड द अल्टरनेट एनर्जी पाथ या अल्टरनेट पाथ टू दी इसको वही टू दी रिएक्टेंट। अगर इसी चीज को मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूंगा तो किस तरीके से होगा? जैसे ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है अपना, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, और ये अपनी क्या है, इस साइड पे पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी और एक्स एक्सिस पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। तो अगर हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हैं, ये मैंने आपको ग्राफ पहले भी दिखाया था, कुछ इस तरीके का अगर ग्राफ आया, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, और ये जो एनर्जी होगी ये प्लस ये जो गैप है, दैट इज व्हाट वी कॉल एक्टिवेशन एनर्जी, EA। ठीक है, किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है। जब तक वो यहां तक नहीं पहुंचेगा उसके बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, उससे पहले प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। कैटलिस्ट क्या करता है? वो आपको एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर देता है इस तरीके से। यानी कि रास्ता क्या है, जो ऊंचाई है पहाड़ की, जो एनर्जी का बैरियर है, उसको क्या करा, उसने कम कर दिया। कम करने की वजह से क्या होगा, अब रिएक्टेंट आसानी से चढ़ जाएगा, उस एनर्जी जो बैरियर था उसको क्रॉस कर जाएगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं बात करूं, ये क्या है, विदाउट कैटलिस्ट है, विदाउट कैटलिस्ट, और ये जो है आपका, ये डैश 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 करके जो रिप्रेजेंट है, ये विद कैटलिस्ट है। आई होप कि आपको अब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि कैटलिस्ट क्या काम करता है। अब कैटलिस्ट क्या नहीं करता, लिख लीजिएगा, एक साथ लिख लीजिएगा। जब मैं बोलूंगा कैटलिस्ट क्या नहीं करता वो और समझ लिए, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, पहला पॉइंट, कैटलिस्ट क्या नहीं करता है। कैटलिस्ट डज नॉट alter the Gibbs एनर्जी, यानी कि अगर आप कैटलिस्ट यूज करते हो तो वो डेल्टा जी पे कोई इफेक्ट नहीं डालने वाला। दूसरी बात, कैटलिस्ट डज नॉट
affect does not affect the equilibrium constant, does not affect the equilibrium constant, यानी कि रेट ऑफ द रिएक्शन को तो बढ़ाता है लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है। तीसरा और सबसे लास्ट पॉइंट, कैटलिस्ट, जो अपना कैटलिस्ट होता है वो डज इंक्रीज द रेट ऑफ द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अगर कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो उसकी तो रेट बढ़ा सकता है, लेकिन अगर कोई नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो उसकी रेट कैटलिस्ट नहीं बढ़ा सकता है, ठीक है। बट डज नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ये आपका कैटलिस्ट पूरा हो गया। जल्दी से नोट करिए, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। लिखिए, चलिए भाई अब दूसरी हेडिंग डालने का वक्त आ गया है। हेडिंग डालिए कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। थोड़ा सा देखिए, केमिकल जो आपकी कोलिजन थ्योरी है वो किसने दी है, 1916 से 1918 के दरमियान में अपने विलियम लुइस, पहले साइंटिस्ट कौन है, विलियम लुइस, और सेकंड साइंटिस्ट अपने विलियम लुइस एंड मैक्स टॉर्ट्स ने एक थ्योरी दी केमिकल रिएक्शंस के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोलिजन थ्योरी, ठीक है। कोलिजन थ्योरी के हिसाब से कोलिजन थ्योरी बेसिकली 3-4 पॉइंट पे डिपेंड है, 3-4 पॉइंट पे टिका हुई है। वो पॉइंट क्या है, वो कुछ इस तरीके से है। पहला पॉइंट, अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी क्या होता है, देयर मस्ट बी अ इफेक्टिव कोलिजन, किसके बीच में, बिटवीन द reactant molecules to convert into प्रोडक्ट। मतलब क्या होता है इस बात का, मतलब बहुत सिंपल सा, अगर किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो उसके लिए इफेक्टिव कोलिजन मस्ट है, इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए। अब इफेक्टिव कोलिजन किस चिड़िया का नाम है तो वो भी हम बताएंगे आपको, बस देखते रहिए, सुनते रहिए, आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइड per second per meter cube is known as collision frequency। collision frequency क्या होती है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेकंड पर मीटर क्यूब पे टकरा रहे हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल collision frequency। सही है बात। तीसरा पॉइंट डालिए, पहला दूसरा पॉइंट क्लियर हो तो गया ना। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो उसमें इफेक्टिव कोलिजन होना जरूरी है। इफेक्टिव कोलिजन अभी तक एक्सप्लेन नहीं करा। दूसरा पॉइंट क्या है कि कितने नंबर, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेकंड पर मीटर क्यूब पे जो टकरा रहे हैं एक दूसरे से, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब बात करते हैं इफेक्टिव कोलिजन की। इफेक्टिव कोलिजन क्या होता है, लिखिए भाई, फॉर गैसियस रिएक्शन कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। कितनी होती है, फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई, यानी कि टकराने की, मॉलिक्यूल्स के टकराने की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई होती है, लगभग 10⁻25 से 10⁻28, यानी कि 10⁻25 या 10⁻28 बहुत बड़ा नंबर हो गया। ये क्या है, पर मीटर क्यूब पर सेकंड में इतने मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं। लेकिन बट ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कैपेबल
are capable to convert reactant into product, ठीक है, is known as effective collision, effective collision। मतलब समझ लेगा भाई, तीसरे पॉइंट का मतलब क्या है कि कोई भी गैसेस रिएक्शन होती है उसमें कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, लेकिन कितनी हाई होती है, 10⁻25 से 10⁻28 मॉलिक्यूल हर सेकंड हर मीटर क्यूब पर आपस में टकराते हैं। लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसे कॉलिजन्स होते हैं जिसको हम इफेक्टिव कॉलिजन कंसीडर करते हैं। इफेक्टिव कॉलिजन कौन से कॉलिजन्स होते हैं, जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की क्या रखे, कैपेबिलिटी रखते हो। अब देखते हैं कंडीशंस फॉर किसका, इफेक्टिव कॉलिजन। कंडीशंस फॉर इफेक्टिव कॉलिजन, कंडीशन फॉर इफेक्टिव कॉलिजन। देखिए हेडिंग डालिए इफेक्टिव कॉलिजन। देखिए भाई सबसे पहला पॉइंट लिखिए किसका, कंडीशन फॉर इफेक्टिव कॉलिजन। पहला पॉइंट क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, is required by reactant to convert into प्रोडक्ट। मतलब क्या है भाई, ये मतलब क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये उसी की बात करें, किसकी बात करें, एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कि अगर मैं ग्राफिकली इस चीज को रिप्रेजेंट करता हूं तो ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर एक्स एक्सिस पे क्या है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स है, और अपने वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी, जो अभी मैंने थोड़ी पहले आपको यही चीज रिप्रेजेंट करी थी। अब अगर यहाँ पर रिएक्टेंट बैठा है तो उसके पास क्या होना चाहिए, ये आपका प्रोडक्ट बन रहा है तो उसके पास मिनिमम इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी होना चाहिए, जो आपको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये एनर्जी होना चाहिए, तभी वो क्या है, प्रोडक्ट फॉर्म कर सकता है। पहली कंडीशन क्या है कि रिएक्टेंट के पास एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, अगर नहीं है तो वो कन्वर्ट नहीं हो सकता। इफेक्टिव कॉलिजन का पहला कंडीशन कि मिनिमम एनर्जी यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए रिएक्टेंट के पास। दूसरा कंडीशन लिखिए, कॉलिजन मस्ट बी इन प्रॉपर ओरिएंटेशन। इसका मतलब क्या भैया, ये किस चिड़िया का नाम है, तो देखिएगा पहला पॉइंट आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, दूसरा पॉइंट में हो सकता है थोड़ी सी समस्या हो। देखिए अगर कोई रिएक्शन है A2 + B2 गिव राइज टू व्हाट, 2AB, ठीक है। अगर इस रिएक्शन को मैं फिगर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूं तो देखिएगा प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब क्या, अगर ये रिएक्शन हो रही है तो उसमें प्रॉपर ओरिएंटेशन का क्या रोल है वो समझिएगा। जैसे अगर मैं A को इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं और B को इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है। आगे जब ये क्या होता है, प्रॉपर कॉलिजन, ये टकराना चाहिए इस तरीके से, पूरा का पूरा टकराना चाहिए। ये अगर A है और ये B है तो ऐसे नहीं टकरा, ये पूरे मॉलिक्यूल्स आपस में पूरे कॉलिजन होना चाहिए। दैट इज व्हाट वी कॉल इफेक्टिव कॉलिजन, यानी कि ये जब टकराएं तो इस तरीके से टकराने चाहिए। अगर ये इस तरीके का कॉलिजन होगा यानी कि आप पूरा का पूरा मॉलिक्यूल टकरा रहा है, तभी आपका इफेक्टिव कॉलिजन कंसीडर होगा और तभी आपका क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा। ये आपका क्या बन गया, AB बन गया। ये हो गया इफेक्टिव कॉलिजन। अगर यहीं पे हम क्या करें, इनइफेक्टिव कॉलिजन की बात करें तो वो कैसा दिखेगा, जैसे आपका ये A है, A मॉलिक्यूल, और ये आपका क्या था, ये B मॉलिक्यूल था, सही है। आगे चल के क्या हुआ, ये भी टकराए। ये टकराए कैसे, ये आपका A आया और ये आपका B मॉलिक्यूल आया, सही है बात, A B। तो A मॉलिक्यूल जो था B के हल्के से किनारे से एक कॉर्नर से टकरा गया, तो इसको हम इफेक्टिव कॉलिजन कंसीडर नहीं करेंगे, इससे कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होने वाला है, ठीक है। ये आपका क्या होगा, कंडीशन फॉर इफेक्टिव कॉलिजन हो गए। तो जल्दी से नोट करिए, फिर आपको एक, रुकिए, नोट करने से पहले क्या करते हैं,
यहीं पे एक छोटा सा पॉइंट और है, इस जो सारा पॉइंट बताया है इसको हम रिएक्शन की फॉर्म में और रिप्रेजेंट कर देते हैं। कैसे, ये देखिएगा, यहां देखिए भाई, हमें अर्हेनियस इक्वेशन से क्या पता है, K इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ए बाई आर टी होता है। अगर हम इस सब चीजों को कंसीडर करते हैं, प्रॉपर ओरिएंटेशन और इफेक्टिव कॉलिजन, ये सब चीजें कंसीडर करते हैं, तो रेट ऑफ द रिएक्शन किसकी इक्वल हो जाती है कि पी जेड ए बी इंटू ई ए की पावर ई ए बाई आर टी, जहां पर P जो है, P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रॉपर ओरिएंटेशन और जेड ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। अगर इस चीज को फ्रीक्वेंसी हम क्या कर रहे हैं, कॉलिजन थ्योरी को अगर हम एज ए इक्वेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो इस तरीके से रिप्रेजेंट होती है। और इस पोर्शन को तो हम सभी जानते हैं क्या होता है, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इससे ज्यादा ग्रेटर देन या इक्वल टू, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी से या तो ज्यादा होगी या फिर उसकी इक्वल होगी। ये उन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है। ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। अब जल्दी से पूरा आप नोट कर लिए, फिर हम बात करते हैं किसकी, कुछ फैक्टर्स हैं जिससे रेट ऑफ द रिएक्शन इफेक्ट होती है, उन फैक्टर्स की बात करें। नोट करिए।